हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविंद्र पात्रे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट किए हैं और नंबर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाजन के नियम। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दो का विभाजन का नियम। यदि दिया हुआ गया संख्या के इकाई अंक जीरो या सम संख्या होने पर वह दो से भाग चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 24, इसका इकाई अंक 4 मतलब सम संख्या है। 20, 38 आदि। अब देखते हैं 3 का नियम। यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग यानी बीजांक एलजेब्रा 3 के टेबल में आए तब वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 6 प्लस 6 2 7 3, 6 2 7 प्लस 3, 7 3 10, 2 12, 12 6 18। 18 मतलब ये 3 के टेबल में आता है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं 4 का नियम। यदि लास्ट दो अंक मतलब डिजिट 0 0 या 4 के पहाड़ा टेबल में आता है तो वह 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं 7 4 3 डबल 0 में दो दहाई अंक तक, दो डिजिट तक क्या है, 0 0 है। इसमें सम संख्या है, देखो ये 4 के टेबल में आता है। और 43 08 ये भी 4 के टेबल में आता है, अतः दी है वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं 5 का नियम। यह 5 से विभाजित होने का यह नियम होता है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं 930 में 0 इकाई अंक और 5465 में 5 इकाई अंक। अब देखेंगे 6 का नियम। अब देखते हैं 6 का नियम। यदि संख्या 2 व 3 से विभाजित होता है तो वह 6 से भी विभाजित होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। अगर 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, इकाई अंक सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक, ये तो मतलब 2 से भाग चला जाएगा। लेकिन 3 का नियम क्या बोलता है कि उसका जो बीजांक है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो करके देखते हैं इसका बीजांक 3 5 6 प्लस 4, 6 4 10, 15 15 3 18, मतलब ये 3 से विभाजित होगा। अब देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम ये कहता है यदि दिए गए संख्या के इकाई अंक को हम लोग 2 से गुणा करके बाकी बचे हुए अंकों से घटा देते हैं और उसे 2 डिजिट तक, बीजांक के रूप में 2 डिजिट तक नंबर बनाते हैं, यदि वो 7 के टेबल में आता है तो वो 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 65 45। 65 45 का इकाई अंक क्या है, 5। तो देख लेते हैं, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। अब इसमें बचा हुआ संख्या क्या है, 654। तो 654 में कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 4 6। अब इसका 2 डिजिट तक क्या करेंगे हम लोग, बीजांक बनाएंगे। तो 6 4 10 1 14, मतलब ये 7 के टेबल में आता है, 7 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 8 का नियम। 8 के नियम यह कहता है कि लास्ट जो 3 डिजिट है, 3 अंक, वो 0 0 होना चाहिए या फिर 8 के टेबल में आना चाहिए। अगर इस 8 के नियम को याद भी नहीं करते तब भी चलता है। हम लोग को यदि 2 या 4 का नियम पता है तो 8 के नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग देखेंगे 9 का नियम। अंकों का योग, 9 के नियम के अनुसार अंकों का योग 9 के टेबल में आना चाहिए। अगर वो 3 के नियम को फॉलो कर रहे हैं तो वो 9 के नियम को भी फॉलो करेगा। अब देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम, 10 के नियम के अनुसार इकाई अंक 0 या 0 होना चाहिए। इकाई अंक 0 होना चाहिए। अब देखेंगे 11 का नियम।
11 का नियम यह कहता है कि विषम स्थानों की संख्याओं का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 आएगा तो वो 11 से चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 1 3 1 5 3 5 6 विषम स्थानों, पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं तो 1 3 प्लस 6 माइनस सम स्थानों के अंकों का योग कितना है 5 प्लस 5 मतलब 10, 6 3 9 1 10 5 5 10 मतलब 10 इधर भी 10 इधर भी 0 आ गया, अतः यह 11 से विभाजित हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों विभाजन के नियम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभाजित है तो y के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग को y के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये निकालना है, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है कि वह 11 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। मतलब 11 के विभाजन रूल के अनुसार विषम स्थानों के संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों की संख्याओं का योग बराबर 0 पहले से हम लोग को दे दिए गए हैं। तो चलिए बनाकर देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग को दिया है 1y 3y 6 और विभाजन के नियम के अनुसार देखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी 11 से विभाजित हो गया है, पहले से बोल दिया है, इसलिए हम इक्वल टू 0 लिए हैं। वैल्यू को पुटअप करके देखते हैं। इसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा। विषम स्थान में क्या है 1 3 6 है, 1 3 6 माइनस सम स्थान में क्या है y प्लस y बराबर 0। बराबर 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है कि ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होता है। अब जोड़कर देखते हैं, 3 1 4 6 4 10 माइनस 2y बराबर 0। अब y को हम लोग उस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो आ जाएगा 2y। तो y बराबर क्या आएगा 10/2 मतलब 5। तो y के स्थान पे क्या आएगा, y के स्थान पे आएगा 1 5 3 5 6। ये हम लोग का आंसर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 0 x 0 8 6 7 y को अगर 88 से भाग देते हैं तो x और y के स्थान में क्या आएगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को जाना है 88 कैसे आएगा। 88 कैसे आएगा, 8 और 11 का गुणा करके हम लोग को 88 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 8 का विभाजन रूल लगाएंगे, फिर 11 का विभाजन रूल लगाएंगे। 8 का विभाजन रूल ये बोलता है कि लास्ट जो 3 संख्या है वो 0 0 होना चाहिए या तो 8 के टेबल में आना चाहिए। तो करके देखते हैं, 8 से भाग करके देखते हैं। सबसे पहले 6 7 y भाग देंगे, 8 8 64, 8 8 64, कितना बचा 3 बचा। और अब नीचे उतार लेंगे y को। तो y के स्थान पे क्या रखूं कि 8 से वो भागी चला जाए। तो यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो वो 8 से चला जाएगा। तो इसका मतलब y की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 32 रखता हूं तो ही यह भागी जाएगा, 8 चौक 32 से कट जाएगा पूरा। मतलब y के स्थान पे क्या आ गया 2।
हम लोग को y के स्थान के बारे में पता चल गया। अब हम लोग अब देखेंगे 11 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे 30x8672, फिर उसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर विषम स्थान की संख्या को जोड़ देते हैं 3x 8 + 7 माइनस सम स्थानों 0 0 6 2। इसको ऐड करेंगे तो x 8 3 11 और 7 18 -8। ठीक, अब x में 18 में 8 जाएगा तो 10 आएगा। तो अब 11 के विभाजन रूल के हिसाब से ये तो 11 से भाग जाएगा या नहीं, जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या पुट करूं कि वो 11 से विभाजित हो जाए। तो स्वाभाविक बात है, आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पर 1 रखूंगा तो क्या होगा, 11 से भाग चला जाएगा, मतलब 1 से जगह क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो अब संख्या को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, 3 1 0 8 6 7 और ये 2, ये पूरा 88 से भाग चला जाएगा।